अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल सुबहान और आप देख रहे हैं अल आदिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो पाकिस्तान के सियासी जो मंजरनामा बदलता हुआ सूरत हाल है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है और किस चीज़ की तैयारी हो रही है और ये आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल आपको सबको पता है, बहुत नाजुक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में ना दो किस्म के जो लोग हैं ना वो वाफर मकदार में पाए जा रहे हैं। एक वो टोला है जो कह रहा है कि जो इमरान खान न्याजी जो सियासतदान है वो जो है इस्टेब्लिशमेंट का दोबारा लाडला हो गया। और एक टोला जो दूसरा है वो कहता है कि ये जो है ना ए टोला जो है, ग्रुप ए जो है, ये टोला जो है ये इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको लाई है और अमेरिका के कहने पे लाई है। ये दो टोले हैं और आप सोशल मीडिया पे देखेंगे भी इनके आपस में लगती भी बड़ी है, तो लड़ाई भी होती है इनकी। और जो है एक दूसरे को गालम गलोच और जलील एक दूसरे को ये करते हैं। और असल में ये एक दूसरे को जो है ना जलील करके जो है ना ये बता रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब जो है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है। अभी जो इस्लाम ने तबाही उतारी, जो पाकिस्तान में तबाही की है और बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का उसमें डूब गया, और ना सियासतदानों को परवाह थी ना हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने उस लेवल पर काम किया जिस तरह वो इन हुक्मरानों को लाने के लिए काम करते हैं ना, उस लेवल पर काम नहीं किया उन्होंने। तो हुआ ये है कि जनाब जो अब ज़ाहिर बात है सैलाब तो आस्ता आस्ता नीचे चला गया, लेकिन जो उसकी तबाहकारी थी, जो घर तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई, लोगों का सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया, वो जो घर है उसकी आबादकारी कौन करेगा? उस पर कोई काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो सूद की शरह है वो बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान में उसके अलावा जो बेरोज़गारी है वो ज़्यादा होती जा रही है, कारोबार ठप होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि महंगाई रही बात ऊपर जा रही। पेट्रोल आपका 236 रुपये लीटर बिक रहा है। तो आप जाना किस तरफ जा रहे हैं? ट्रांसजेंडर का कानून है वो पाकिस्तान में लाया जा रहा है। उसके अलावा आपके सारे फ़ैसले अमेरिका से हो रहे हैं, आपके सारे फ़ैसले लंदन से हो रहे हैं, या आपके सारे फ़ैसले पाकिस्तान में कहीं और से हो रहे हैं। तो आप जाना किस तरफ जा रहे हैं? तो इस चीज़ का फ़ैसला जो पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि ये असल में हो क्या रहा है। ये अवाम को सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, उल्लू का बना रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अवाम को आप कह लें कि फुद्दू बना रहे हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वो ए वाला कहता है बी गलत है, बी वाला कहता है ए गलत है। जब मुझे याद है कि 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसने ये नारा लगाया कि ये जो महंगाई मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जो ग्रुप ए जो PMLN थी, ये उसकी वजह से उसके फ़ैसले थे गलत, इस वजह से मुझे महंगाई सख्त फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। फिर मुझे याद है कि 3.5 साल गुजरे और हुकूमत गिराई गई इमरान खान की, तो एक और हुकूमत आई, तो उस हुकूमत ने आके फिर महंगाई आसमान अरूज पे ले गई। तो तरक्की को तो ये अरूज पे ले जा नहीं सकते थे, लिहाजा ये महंगाई को अरूज पर ले गए। तो इन्होंने ये नारा लगाया और इनके जो हामी थे इन्होंने ये नारा लगाया कि ये हम फ़ैसले सख्त इस वजह से कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने ये फ़ैसले जो गलत है ना वो किए थे और उसका खनवाजा हम भुगत रहे हैं। अरे भाई इनसे कोई पूछे कि अगर पहले तो हम इमरान खान की बात करते हैं 2018 में जब वो आया है हुकूमत में, तो आप ये बताएं कि फिर आप हुकूमत लेते ही ना, आप हुकूमत ना लेते, क्योंकि उन्होंने तो गलत फैसले किए थे, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे उतार दिया था 2018 में, तो आप हुकूमत ना लेते, आप वो गंद अपने सर पे ना रखते। खैर उस बंदे ने 3.5 साल हुकूमत की और उसके बाद उसकी जब हुकूमत गिरी तो दूसरी एक हुकूमत आई, वही पहले वाली हुकूमत आई। इन्होंने आगे कहा जी ये उसकी वजह से, इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से महंगाई की जा रही। तो और उसके हमायतियों ने भी यही बात की। मेरा उनसे सवाल है कि यार आप ये बताओ कि आप ही कहते हो कि महंगाई जो है उसके फ़ैसलों की वजह से की जा रही है, वरना तो हमें नहीं करनी थी। आप ये बताएं कि आपने फिर हुकूमत क्यों गिरवाई? आपने क्यों गिराई हुकूमत? आप ना गिराते हुकूमत, आप वो जो इमरान खान का जो गंद का टोकरा था वो अपने सर पे ना रखते, आपने क्यों रखा है? और असल में बात ये है कि इधर जब 2018 में पीटे हुकूमत आई है उस वक्त उनको अपनी कुर्सी की परवाह थी और इस्लाम की और रसूलुल्लाह की उम्मत की और पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं थी। असल में जो है ना अपनी कुर्सी की परवाह थी। अब सबको फ़िक्रें याद आ रही हैं, इस्लाम की भी फ़िक्रें याद आ रही हैं और पाकिस्तान की भी। खैर कुछ अभी भी ऐसे बगैरत मौजूद हैं जिनको अभी भी कोई फ़िक्र नहीं। तो उसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, जो दूसरी जानिब एक पार्टी थी PMLN, जनाब आप हुकूमत ना गिराते, वो गंद जो टोकरा है वो अपने सर पे ना रखते, मगर आपने तो अपने केस जो हैं वो शटर डाउन करवाने थे, नैब के इख्तियारात महदूद करने थे ताकि वो आपको पकड़ ना सकें। जो थोड़ा बहुत वो पकड़ते हैं वो भी ना पकड़ सकें, आपका पैसा ना लाया जा सके और बड़े बड़े लोगों की जो पोलें हैं वो ना खोली आवाम के सामने खोली जा सकें। आपने 1100 अरब के जो केस हैं वही माफ़ करवा दिए ना आपसे, तो चांद के जो केस रह गए हैं तो वो भी आप उससे करवा लेंगे। खैर आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है ना आए हैं और इसके अलावा तो आप किसी मकसद के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अब तो बात ये है कि इनमें से सही कौन है? तो आपको मैं ये बता दूं कि इनमें से सही एक बंदा भी नहीं है, एक बंदा भी सही नहीं है। नहीं तो आप ये इनका दौर भी आपने देख लिया, महंगाई अरूज पे है।
आप, और ये लानत अल्लाह की, यह याद रखिएगा, ये रब की लानत है हम पे। और जो कानून हम पास कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं ना रसूलुल्लाह के दीन के साथ, और जो हम फ्रांस जाकर रसूलुल्लाह के गुस्ताख के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो वैसे ये बंदे दायरे इस्लाम से खारिज हैं। और वो लोग, इनसे बड़े बगैरत वो लोग हैं जो इनका अभी भी इनकी हमायत करते हैं। तो उनसे तो ये भी नहीं मैं कह सकता, उन जाहिलों से कि अल्लाह उन्होंने एक हिदायत है, वो इस काबिल भी नहीं मुझे लगते हैं। तो ये अल्लाह ही है, उन पर रहम करे, उन कई लोगों के हाल पे करेगा भी वो रहम, कई लोगों को समझ आएगी हक़ की। और अब दूसरा दौर जो शुरू होना है 2023 के इलेक्शन के बाद, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर ये महंगाई कंट्रोल होगी तो फिर बात करेगा, वह भी यही नारा लगाया जाएगा, ये सारा बेड़ा गर्क जो हम सख्त फैसले लेने पा रहे हैं ये PMLN ने लिए थे। तो आप ये देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। पाकिस्तान का कोई खैर ख्वाह नहीं है, पाकिस्तान का कोई खैर ख्वाह नहीं, पाकिस्तान का कभी भला नहीं होगा जब तक हम सूद से, जब तक हम यहाँ बेअदबियों से और ये इन सेकुलर हुक्मरानों से जान नहीं छुड़वाएंगे, इन सेकुलर जो इदारों में बैठे सेकुलर लोग हैं इनसे हम जान नहीं छुड़वाएंगे, वब तक हमारे मुल्क का कभी भला नहीं होना, ये भाई याद रखिएगा। और पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ वाहिद और एक ही रास्ता है, वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। और जो इस्लाम है हमें एक निज़ाम दिया ना तजारत का, मुल्क चलाने का, खिलाफत चलाने का, उस तरह हम अमल करें तो इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की ज़रूर करेगा। और ये सिर्फ मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बल्कि ये आपके जो हमसाया ममालिक है ना, चाइना और इंडिया, ये इनसे भी बहुत आगे निकल जाएगा तरक्की में। तो वो वक्त भी फिर दूर नहीं होगा कि इंशाल्लाह हमारी नस्लें देखेंगे पाकिस्तान दुनिया की चमकता हुआ सितारा बन के उभरेगा, नमूदार होगा। तो बस यही है कि आप हक़ का साथ दें और अपने इर्द गिर्द देखें, एम अन्य वाह बस जो है ना किसी की तायद ना करें। जालिम की हमायत करने वाला भी जालिम होता है, मुनाफिक की हमायत करने वाला भी मुनाफिक है, गुस्ताख और बेअदब की हमायत करने वाला भी गुस्ताख है और बेअदब है। तो लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन के मुखालिफ जो लोग थे उनकी नस्लों में से आप इनका साथ हरगिज़ ना दें। अपने इर्द गिर्द देखें, रिसर्च करें और देखें कि हक़ पर कौन है, कौन हमारे जो अल्लाह और रसूल का सगा नहीं है वो आपका सगा होगा। ये मेरा आपसे सवाल है, जो अल्लाह और उसके रसूल का सगा नहीं वो आपका भी कभी सगा नहीं हो सकता। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कि अगली नए व्लॉग में। उस वक्त तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।